Hello student, welcome to the Chemex 27. Now today we are discussing about Wolff-Kissner reduction reaction. This is a part of unit 5th pharmaceutical organic chemistry 3rd बी कंपोज सेमेस्टर। तो आइए जानेंगे इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी मैकेनिज्म और कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म परफॉर्म होती है और क्या है इसकी रिएक्शन के पीछे का राज, किस तरीके से ये परफॉर्म होगी। तो आइए जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले ये हमारा जो इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो एक हमारे केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे एन किस्नेर, जिन्होंने इसको 1911 एंड जो हमारे एल वोल्फ थे 1912 में, इन्होंने दोनों ने मिलके क्या किया था, एक दूसरे ने मिलके इसको इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए दोनों के नाम पे इसका जो नाम रखा गया है वोल्फ एंड किस्नेर रिडक्शन रिएक्शन। यानी यहाँ पे कुल मिला के दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक किस्नेर थे, एक हमारे क्या थे, वोल्फ थे। तो दोनों के नाम पे मिला के इसका नाम रखा गया वोल्फ किस्नेर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई यहाँ पे किस कंपाउंड का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे और कौन कौन से हमारे ऐसे रीजेंट हैं जो यहाँ पे रिडक्शन में हमको हेल्प करेंगे। पहला हमारा जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं हम लोग बेसिकली। तो जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे उनका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवा के उनसे हम लोग बनाएंगे क्या, जो हमारा मैथाइलिन कंपाउंड होगा या हमारा जो एल्केन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म करेंगे। किसकी मदद से, हाइड्रोजन और हमारा एक कैटालिस्ट यूज होगा, बेस कैटालिस्ट, यानी KOH ले लिया, NaOH ले लिया, ये सारे हमारे कैटालिस्ट हैं, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। और हमारा जो फाइनल कंपाउंड बन के आएगा वो हमारा क्या होगा, मेथाइलिन बन के आएगा, या तो हमारा उसको हम लोग बोल सकते हैं एल्केन। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। यानी हमारे रिएजेंट क्या रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन चाहिए हमको और एक हमें बेस कैटालिस्ट चाहिए लाइक KOH। देन हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और हमारा हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो सिंपल सी है, अभी इसके पीछे की मैकेनिज्म समझेंगे, सारे स्टेप समझ जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो और एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ये जो रिएक्शन होती है वोल्फ-किस्नेर रिडक्शन रिएक्शन, तो ऐसे कंपाउंड के लिए सुइटेबल नहीं होती है जो हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे बेस सेंसिटिव होते हैं। यानी बेस के साथ क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं उनके साथ रिएक्ट करने पे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, रिएक्शन, इसके पीछे की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म होती है, क्या वर्क होता है, कैसे वहाँ पे हाइड्रोजन वर्क करता है और कैसे वहाँ पे जो हमारा बेस कैटालिस्ट है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो क्या है इसके पीछे का फंडा, तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद एप्लीकेशंस की बात करेंगे, पहले मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस की बात कर लेंगे, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, आइए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें जो रीजन चाहिए वो हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उनका यहाँ पे रोल देखेंगे, किस तरीके से हमारा वर्क होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हमने लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। कार्बोनिल कंपाउंड यानी सबको पता है यार, एल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है, तो हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। उसके बाद क्या कराएंगे यहाँ पे हम लोग, जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा रिएजेंट था जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब ये रिएक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे यूज हो रहा था, तो हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब ये वाला हाइड्रोजन के बाद जो लोन पेयर होता है ये जाके इस वाले कार्बन पे अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारा ये सेकेंड कंपाउंड बना लेगा। देन क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने बेस लिया था, बेस हमारा एज ए कैटालिस्ट जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा था, वहाँ से हमारा आया था बेस। ये मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, ये वाला प्रोटोन यहाँ से लेके निकल जाएगा, कुल मिला के क्या करेगा, ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा हमारा इस वाले कंपाउंड का। जब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे जाके लोन पेयर बना लेगा। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का हमको थर्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, थर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ था उससे क्या करेगा, एक प्रोटोन लेगा और यहाँ पे जाके बॉन्ड कर लेगा। जब बॉन्ड कर लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इस वाले प्रोटोन का डिप्रोटोनेशन करवा देगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना हमको, ये देखिए ये वाला हाइड्रोक्सिल हमारा यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया। उसके बाद ये वाला जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, यानी ये वाला प्रोटोन लेके ही निकल जाएगा, यानी कुल मिला के वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगा, H2O हो जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास ये जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में।
उसके बाद कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमको नजर आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से रिलीज हुआ था, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ था, ये क्या करेगा, ये जाके इस वाले प्रोटॉन का डिप्रोटोनेशन करवा देगा, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से रिलीज हो गया। देन क्या होगा, उसके बाद ये अगला स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से मिलेगा, स्ट्रक्चर नंबर 6, जहाँ पे हमारा ये वाला प्रोटॉन तो निकल गया, ये वाला लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। तो ये इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जाके फिर से डिप्रोटोनेशन करवा देगा, यानी कुल मिला के ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे फिर से लोन पेयर कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद H2O यहाँ से हमारा बन के निकल जाएगा, डिप्रोटोनेशन हो गया, H2O बन के निकल गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है हमारे पास, यानी कुल मिला के जो हमको ये बॉन्ड दिख रहा है ये हो जाएगा ब्रेक। इसने तो बना लिया लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर जो बनाया था, अब ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ पे बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी कुल मिला के यहाँ पे बन जाएगी एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी कुल मिला के जो हमारी नाइट्रोजन गैस होगी N2 गैस वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। इस तरीके से ये बन गया हमारा लोन पेयर यहाँ पे। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, यानी ये वाला प्रोटोन जाके यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, इस लोन पेयर पे, और हमारा साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल हमारा रिलीज हो जाएगा यहाँ से, फिर हमारा जो नंबर 10 कंपाउंड है, यानी हमारा जो फाइनल कंपाउंड है ये हमको मिल जाएगा। और जो हमारा हाइड्रोक्सिल बचा हुआ है, स्टार्टिंग में हमने लिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हमारा पोटेशियम होगा वो इसको जाके फिर से बॉन्ड करके निकल जाएगा, यानी कुल मिला के जो हमने कैटालिस्ट लिया था वो यूं करते हुए हमारा निकल गया। उसने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया, हमारी हेल्प की रिएक्शन प्रोसीड करवाने में। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म वोल्फ किस्नेर रिडक्शन के बारे में। आइए फिर से एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन का लोन पेयर अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बना, इस तरीके से लोन पेयर कैरी हुआ इसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर कैरी हुआ था इसने इसके प्रोटोन के साथ रिएक्ट किया, यानी प्रोटोन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। हाइड्रोक्सिल आयन बनने के बाद जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड रिलीज हुआ था, उसने क्या किया, यहाँ पे प्रोटोन के साथ रिएक्ट किया, डिप्रोटोनेशन करवा दिया इसका, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से रिलीज हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस पे आ गया और ये वाला प्रोटोन लेके ये हाइड्रोक्सिल आयन निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के चला गया यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 कंपाउंड में हमारा उस इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोक्सिल आएगा, डिप्रोटोनेशन करवाएगा, प्रोटोन लेके निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये वाला लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बना लेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये लोन पेयर हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये लोन पेयर आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होने के बाद कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारा हाइड्रोक्सिल यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा। उसके बाद जो हमारा पोटेशियम आयन हमारे पास ऑलरेडी होगा वो क्या करेगा, इसको अपने साथ बॉन्ड करके फिर से निकल जाएगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट वोल्फ किस्नेर रिडक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लेंगे। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हम लोग जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स होंगे किसी भी कंपाउंड्स में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली उनका रिडक्शन करवा सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं उनको मिथाइलिन ग्रुप में। और एक पॉइंट और भी है, मैंने पहले बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये अनस्वेटेबल होता है, उनके साथ ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्फ किस्नेर रिडक्शन। बने रहिए नई वीडियो के साथ। थैंक यू।